फैमिली, नमस्कार करण, कैसे है? आई होप सो सभी अच्छा होगा और आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। तो आपका भाई नमस्कार करण फिर लाइफ सेव जोन से और एक नया नेचुरल वातावरण आपके सामने योगा के टाइम पे। और आज मैं एक नया आपके लिए योगा लेके आया हूँ। मतलब योगा इन द सेंस आपके लिए जैसे कुछ प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, उस चीज़ को हम कवर करेंगे आज। क्या है, मान लीजिए आपके ये घुटनों में जब दर्द क्यों होता है, इसके रीजंस क्या हैं और हम इसके अंदर कौन सी एक्सरसाइजेस करें। तो आज नमस्कार करण ये आपके लिए लेके आया है। तो फैमिलीज़ करने से पहले कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, चाहे तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकता हूँ, आप ये एक्सरसाइज कीजिए और आपको रिलीफ होगा। लेकिन हम लोग कभी भी ये सोचते हैं कि आखिर चीज़ हो क्यों रही है, क्यों इंक्रीज़ हुई, या हमारे जो पीछे का वर्कआउट था या जो हमारी जर्नी थी, क्या कुछ हमें चोट लगी या हमने कभी ध्यान नहीं दिया, या चीज़ें हमसे कुछ खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पास फैटी वेट है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी जब आप कोई चीज़ के लिए ठीक करने जाते हैं। मतलब प्रिकॉशन आप करने जाते हैं तो उससे प्रिकॉशन से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस कंडीशन में पहले हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो फैमिलीज़, ये एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा अगर आप घुटनों में दर्द है तो। फर्स्ट जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं हमेशा स्टार्ट क्यों करता हूँ इस तरह। देखिए, जिस किसी का अगर हैवी वेट है तो वो बैठने में उनको प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम हो सकती है। जिनके वेट्स हैवी नहीं है तो वो इस तरह बैठने से भी क्या है, जो आपकी ये नी है इनकी मूवमेंट्स, ये देखिए, ये जो मूवमेंट्स है ना, यही ज़रूरी है। क्योंकि जब आप चलते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, आप उठते हैं तो पैरों में बहुत दर्द होता है, और आप जब काम करते हैं झुकने जाते हैं तो पेन होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको क्रिएट होती हैं। उस चीज़ के लिए मैं फैमिलीज़ आपको आज एक्सरसाइज बता रहा हूँ। तो फर्स्ट आप खड़े ऐसे स्टैंड कर सकते हैं, एक दो बार हिप ये भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए। अदरवाइज़ आपने स्टार्टिंग में अपने सबसे फर्स्ट क्या करना है फैमिलीज़, ये देखिए, आप पहले सबसे पहले आपने अपने आप को योगा के टाइम देखना है सबसे फर्स्ट कि आप हैं कहाँ पे। मान लीजिए मैं योगा कर रहा हूँ अपने रूम में, बहुत से लोग बोलते हैं रूम में कर लीजिए, बेड पे कर लीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है नेचुरलिटी से। यानी यदि आप योगा कर रहे हैं तो आप कर कहाँ रहे हैं। मान लीजिए मैं अपने रूम में हूँ, AC चलाओ, मैंने बेड पर कर लिया योगा, आपको लगता है इफेक्टिबल होगा? आपको थोड़ा लगता है कि ठीक है, मेरे पैर में मैंने एक्सरसाइज कर ली, जैसे मुझे बताया कि लोग बोल रहे हैं मैं कर लीजिए, बेड पे कर लीजिए, कहीं कर लीजिए। मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी काम करने के तरीके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी देखिए मैं आपके सामने हूँ, ये बिल्कुल नेचुरल वेदर है जहाँ मैं बैठा हूँ, फ्रेश एयर, लाइक पॉल्यूशन नहीं है। आपने जगह ऐसी सेलेक्ट करनी है, मान लीजिए आपका छत हो गया, आपका पार्क हो गया, आपके खेत खलियान हो गए, जहाँ पे ग्रीननेस हो। ग्रीननेस ना हो तो वहाँ पे पोल्यूशन की मात्रा कम हो, वहाँ पे आपने योगा करने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है योगा की। मान लीजिए मैं योगा कर रहा हूँ, क्राउड है, बहुत शोर शराबा है, आपने किया, क्राउड कर रहे हैं, कहीं भी जाके बैठ के स्टार्ट कर दिया, लाइक रोड पे स्टार्ट कर दिया, नेवर। आप प्लीज़ ये चीज़ को अवॉइड कीजिए। क्योंकि देखिए, योगा का मतलब ही सुख शांति। हम कहते हैं ना, हमारे जो योग गुरु थे उन्होंने कहा कि सुबह का सूरज की चीज़ें एहसास कीजिए, वही सब कुछ होता है, धूप लीजिए, सूरज उगते हुए धूप लीजिए, वगैरह वगैरह, जो हमारे ऋषि मुनि हमसे कहते हुए हैं। इसीलिए फैमिली, जब भी मैं आपको कोई चीज़ दिखाता हूँ तो नेचुरल वेदर, देखिए आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है, जो मैं फ्रेश एयर कंज्यूम कर रहा हूँ ना, योगा से पहले थोड़ा सा आप कंज्यूम कीजिए, चाहे एयर कंज्यूम कीजिए। डायरेक्टली स्टार्ट मत कीजिए कोई भी योगा, डायरेक्टली आप आए कर दिया। जैसे मान लीजिए मुझे पेन है, मैंने वो एक्सरसाइज कर दी, नो, एग्जैक्टली। या तो आप वॉक करके आ रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे तो सीधा योगा पे आ रहे हैं। तो योगा का मतलब ये तो है ना कि पहले शरीर को थोड़ा रिलीज तो करना है ना आपने। रिलीज इन द सेंस, शरीर को लगना चाहिए कि हाँ यस, प्रिपरेशन हो रही है। चाहे वो आपने सांस से करनी है, चाहे आपने रिलैक्सेशन से करनी है, चाहे आपने बॉडी थोड़ा सा ऐसा करके बैठ गए, थोड़ा सा रिलीव किया, ब्रीथ, ताकि आपका जो नेचर है आपके शरीर का वो उस मूवमेंट में आ रहा है। आप आए, डायरेक्ट स्टार्ट किया, कोई भी आपने स्टार्ट कर दिया, तो आई थिंक वो इफेक्टेबल कम होता है। अब मान लीजिए मेरी नी में पेन है, तो मुझे अपने शरीर को लाना तो है ना उस वे पे, तभी स्टार्ट करेंगे ना आप योगा। अब मान लो मैं यहाँ हूँ, मैंने 2 मिनट अपने कुछ भी ब्रीथ किया, लंबे
अंदर बस सांस लिया तो थोड़ा सा आपका शरीर भी बोलेगा कि हाँ यस, आप थोड़े अपने वर्क में आ गए हैं। उसके बाद आप कोई भी योगा स्टार्ट कीजिए। ऐसा मेरा मानना है कि योगा करने के जो प्रणाली है वो डायरेक्टली उस प्रणाली पे ना जाए जो आप करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा शरीर को समझाएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जब मैं ये जो बात आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको बात कर रहा था मैं आपके घुटनों में पेन की, यही है ना आपके सबसे मेन जो अंग है जिस पे आप खड़े हैं, जिससे आप चल के दूरी तय करते हैं, जिससे लगता है कि मेरे हाथ पाँव बहुत अच्छे, बोलते हैं ना मेरे हाथ पाँव बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तो यही है आपके वो स्ट्रॉन्ग जो आपको रखते हैं, यही आपके मजबूत होने चाहिए। लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो एज पे डिपेंड भी करती है, लेकिन वो मैं बात को बाद में बताऊँगा। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने करना क्या है। तो फर्स्ट आपको कुछ भी चीज़ करने से पहले सबसे पहले आपको अपना माइंड फ्री रखना है, बिल्कुल शांत रखना है अपना माइंड। ऐसा लगता है बिल्कुल फ्री। जैसे आपने क्या करना है, सीधा अपने दोनों हाथ पीछे, ज़्यादा इस तरह भी नहीं, इस तरह भी नहीं, थोड़ा सा हल्का सा बैलेंस पीछे अपने हाथ। आप ये मेरे पैर देख रहे हैं, ये देखिए, ये दोनों पैर डिस्टेंस थोड़ा रख लीजिए दोनों पैर के बीच में, राइट। और आपने स्टार्ट करना है अपने 5 फिंगर्स है ना आपके जो लेग में, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मूवमेंट, ज़्यादा नहीं करना है स्टार्टिंग में, ये सब नहीं करना है। आपने हल्का सा स्टेप 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 स्टेप, धीरे धीरे आपने इनको और जोड़ मोड़ना स्टार्ट करना है नीचे की तरफ। इस तरह धीरे धीरे आपने इस तरह करना है अपने दोनों पैर की अंगूठे विद उंगलियां। आप देखिए ये जो आपको ये है ना आपके घुटने नी, तो देखिए यहाँ पे आपको स्टार्ट हो जाएगी आपकी लाइक मूवमेंट। जब आप ये करेंगे ना, आपको देखिए, ये देखिए, आप यहाँ ध्यान देखिए, आप जैसे पैर कुछ कर रहे हैं यहाँ मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपने कम से कम 20 से 30 टाइम आपने इस तरह मूवमेंट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्ट्रेच करना है पैरों को। फॉर एग्जांपल सीधा किया, पूरा पीछे, पूरा डाउन, डाउन, रिलैक्स, डाउन, रिलैक्स, डाउन। धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किया रिलैक्स, डाउन, रिलैक्स, इसके बाद टाइम बढ़ाइए, जैसे कि डाउन, थोड़ा टाइम बढ़ने दीजिए क्योंकि स्ट्रेच होनी है आपकी, जो आपकी नसल्स हैं वो स्ट्रेच होनी है। डाउन रखिए 1 मिनट, जितना आपको लगता है आप रख सकते हैं, डाउन रखिए। अप, इसके बाद आगे की तरफ, ये आपके ये दोनों पैर इस तरफ, अंगूठे आपके फिंगर्स आपको आपकी तरफ खींचना है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल हाथ पीछे, सीधे पैर हैं अभी, आपने पहले इस तरफ डाउन किया, नो, इस तरफ सीधा स्ट्रेट करेंगे, अपनी तरफ डाउन, ये अपनी तरफ, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। 20 टाइम्स आपने ये करना है। इसके बाद आपको क्या है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। सी, यहाँ टच करेंगे पैर, हाथ यहाँ रखेंगे, अप, डाउन, अप, डाउन। चाहे तो थोड़ी पैर की दूरी बढ़ा लीजिए, यस, राइट, इस तरह, लाइक दिस, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। प्रेशर बढ़ना है, आपको लगना है कि यहाँ पे मूवमेंट्स हैं, इस तरह। इसके बाद स्ट्रेट, उल्टा, डाउन, अप, डाउन,
अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, 40 से 50 बार, राइट। ये नॉर्मल एक्सरसाइज है आपने जो करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथ इसके बिल्कुल नीचे, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, लाइक दिस, स्ट्रेट अपनी तरफ, ऊपर अपनी तरफ, ऊपर अपनी तरफ, ऊपर अपनी तरफ, सेम राइट हैंड साइड, स्ट्रेट ऊपर वापस, ऊपर वापस, स्ट्राइट ऊपर वापस, स्ट्राइट ऊपर वापस, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट डाउन, सेम। इसी तरह आपने थोड़ा सा अपने आप को आगे करना है, आपके दोनों पैर यहाँ, राइट। देखिए सिचुएशन, डाउन अप डाउन, 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 इस तरह, यही सेम सिचुएशन, डाउन अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये एक्सरसाइज नॉर्मल है। ये 5-6 एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई व्यूअर्स, ये आपने 60 टाइम, 50 टाइम, अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पहले 30-40 टाइम करें, उसके बाद आप अपना वर्कआउट बढ़ा दें। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, आपके घुटनों के लिए। अब है आते हैं आपके प्रिकॉशंस। मैंने एक्सरसाइज कर ली, मैं गया, मैंने हैवी वेट उठा लिया, मैं गया डायरेक्टली जाके जो खाना नहीं खाना था वो जाके खा लिया। कुछ भी चीज़ है रात की रखी हुई है, फ्रिज में थी, बाहर रखी, जाके उठा के खा ली। प्रिकॉशंस मतलब यदि आप कोई चीज़ योगा कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है व्यूअर्स कि जो मेरी दिनचर्या योगा करने के बाद उसमें मैं क्या कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ आपको कोई डॉक्टर बताता है, मान लीजिए कोई बीमारी होती है, आप ये मत करिए, हम वो नहीं करते, बट योगा करने के बाद जरूर करते हैं वो काम, कि किसी ने बोला नहीं है, ठीक है यार ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, कभी ध्यान नहीं देता। हमें बस ये ध्यान रहता है योगा करके आ गए। योगा करने का मतलब है आपने योगा के प्रिकॉशन भी बरतने हैं। मान लीजिए अभी आप हैवी वेट है, राइट, थायराइड से आपको है, आपके पैर में दर्द ऑब्वियसली आएगा ये आपका, आपके अंदर ये पेट की बीमारी है, खाना सही से नहीं पच रहा है 101%, क्योंकि यही मेन है, यही ठीक नहीं है। आपकी पाचन तंत्र ठीक नहीं है, आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, आपका पचाने की जो कैपेबिलिटी है शरीर के अंदर वो ठीक नहीं है, तो आप ठीक नहीं रह सकते। आप कोई भी योगा कर ले ठीक नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो भी खाना है आपने, मान लीजिए आपने योगा कर लिया, योगा करने के बाद, और हाँ एक और बात व्यूअर्स, योगा का जो टाइम है, मैं कहीं पहले बताया, मॉर्निंग में करें, वायलेंट जगह पे ना करें, साइलेंट जगह पे करें। वेदर में जितना रहेंगे उतना इफेक्टिव है आपको। और ऐसा भी नहीं है कि आपने पैर के एक्सरसाइज कर ली तो और दूसरे ना करें, अनुलोम विलोम जरूर करें। स्ट्रेट यहाँ, सांस छोड़ना, लेना, नाक से सांस लेना, होल्ड, रिलीज, ये जरूर करें आपको। आँख पे जितना हो सके दोनों उंगलियां यहाँ, ओ सांस को होल्ड करेंगे। चाहे तो अपनी आँख बंद भी ना करें, क्योंकि होता नहीं इनको देख रिलैक्स, क्योंकि सारा दिन जब भी आप कोई दिनचर्या करते हैं खुली रहती हैं सोने से पहले, तो इनके लिए भी रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, राइट। इस तरह इस तरह तो छोटे छोटे योगासन्स आप प्रॉपर योगासन करने के बाद भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे कि आपके अंग सारे स्वस्थ रहें। तो वीवर्स, खाने पीने में हमेशा ध्यान रखना है, ऑयली चीज़ बहुत कम खाना है,
जो हमारे बंधु फैटी हैं, ज़्यादातर घुटनों में भार ना डालें। थायराइड्स कम करने के लिए मैं आपको एक्सरसाइज वो लेके आऊँगा, बट सबसे ज़रूरत है ये घुटने जो मैंने आपको अपने एक्सरसाइज में बताए, ये आपको अप्लाई करने हैं। और कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा योगा होना चाहिए। तो मीन्स ठीक है आप कर रहे हैं, बट आपका पीरियड्स कम से कम आधे घंटे से ऊपर जाना चाहिए, ताकि आपके शरीर का सारा अंग मूवमेंट्स में हो और आपको चीज़ें आगे इंक्रीज़ ना हो। तो इस भी को योगा करें तो प्लीज़ इस वेदर को ना भूलिए, नेचुरलिटी में आएँ, ज़मीन पे बैठें, पार्क में बैठें, जहाँ बैठें, लेकिन इस नेचर के साथ रहिए। देखिए योगा तो फ़ायदा करेगा, ये भी आपके का जो नेचर है ना, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये बहुत इफेक्टिव है आपके लंग्स के लिए। लंग्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तब होगा जब आपकी फ्रेश एयर आपके पास जाएगी। तो बेटर वंस आप पूरे दिन काम में बिजी रहते हैं, नहीं रहते, ऑफिस में एसी है, बाहर एसी, गाड़ी एसी, हर जगह आज के टाइम में तो यार वर्ल्ड वाइड सब एसी हो गए। लेकिन जो नेचर के साथ है ना, आपने देखा होगा हमारे बड़े बूढ़े लोग जो नेचर के साथ हैं वो काफ़ी साल जिए। तो व्यूअर्स, ये सब बातें करते हुए आज का दिनचर्या मेरी हुई ख़त्म। आपके घुटने में दर्द है तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, इसी के साथ नमस्कार करण, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने अगले योगा। ठीक है, बाय बाय।